अरे उसी बदचलन की शय पे आया होगा वो लड़का नफीस के दफ्तर में, वरना किसी की मजाल होती है किसी के घर या ऑफिस में जाके कोई लड़ाई झगड़ा करे? और वो इतना सा पिद्दा क्या लड़ेगा मेरे बेटे से? अम्मी मैं क्या बताऊं आपको, मेरे अपने घर में हर वक्त उसकी वजह से हंगामा ही रहता है। नुमान को तो इतना गुस्सा है कि उनका बस नहीं चलता कि उसकी गर्दन मरोड़ दें। ये तो मैं हूं जो हर वक्त उन्हें समझाती बुझाती रहती हूँ। खुदा गलत करे उस बेहया फितनी को, कितने घरों को बर्बाद करेगी ये। भाई मैं तो कहती हूँ ऐसा करते हैं, हम सब पंचायत बना के अहमर के घर चलते हैं। क्यों? उससे क्या होगा? अरे खानदान वाले मिलके उनको लान तान करेंगे, शर्म हया दिलाएंगे। इससे ये तो होगा ना कि उसके वालिदैन उसे गुल से मिलने से रोक देंगे। अरे वाह अम्मी, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अम्मी मैं भी चलूंगी आपके साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भला तेरे बगैर चलने वाली हूँ? चल तू रख, मैं बस बड़ों को कॉल करती हूँ, अभी बात कर लेते हैं। ठीक है ओके। किससे बात करनी है अम्मा? अरे सुरैया से बात कर रही थी। हम दोनों ने एक फैसला किया है कि कल ही अहमर के घर पंचायत लेके चलते हैं, उसे रोकेंगे और समझाएंगे। क्या कहता है तू? मेरी नजर में तो इस मसले का सिर्फ एक ही हल है कि दोनों को गोली मार दो। चल हट, आया बड़ा गोली मारने वाला। इतना लंबा हो गया, 2 चांटे नहीं मार सकता था? गोली चल जा इधर से, बड़ा आया। मुझे समझाने आ जाते हैं। क्या हुआ खाला? बेटा वो मोहल्ले वाले तुम्हारे और गुल के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। नोमी को बहुत गुस्सा आ गया था, आज उसने गुल को थप्पड़ मार दिया। क्या? मैं भी जाके नोमी से बात करता हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम नोमी से कोई बात नहीं करोगे। ऐसा ना हो कि वो कुछ और ही उल्टा सीधा कर बैठे। लेकिन खाला वो गुल पर हाथ कैसे उठा सकता है? अगर कुछ पूछना था तो मुझसे पूछता, मैं उसे जवाब देता। एक कमजोर औरत पर हाथ उठाने का क्या मतलब है? बस बेटा क्या करें, दोनों तरफ अपनी ही औलाद है। अहमर बेटा तुम बुरा मत मानना, लेकिन अभी कुछ दिन यहाँ मत आना तुम। खाला अगर मैं कहूँ कि मैं इस घर में हमेशा आना चाहता हूँ तो? क्या मतलब है इस बात का? मैं गुल से शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो तुम अहमर? वही खाला जो 1.5 साल पहले कहा था आपसे। तब में और अब में बहुत फर्क है बेटा। खाला आज भी मेरे एहसासात, ख्यालात, जज्बात सब वैसे ही हैं गुल के लिए जिससे पहले थे। लेकिन गुल और एक बच्चे की माँ है। और मुझे उस बच्चे को अपनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ उस बच्चे को अपनी औलाद की तरह पालूंगा। लेकिन अहमद खाला मैंने आज तक शादी नहीं की क्योंकि मेरा दिल किसी और के लिए कायल ही नहीं। तुम्हारा जज्बा काबिल कदर है बेटा, लेकिन अपनी माँ के बारे में भी तो सोचो। उसके भी तो कुछ अरमान होंगे ना। तुम्हारे लिए कंवारी लड़की ब्याह के लाना चाहती होगी। और मेरी चाहत खाला, मेरी चाहत कोई मायने नहीं रखती। मैं सिर्फ गुल से मोहब्बत करता हूँ खाला। अम्मी ने बहुत कोशिश की मेरी शादी करवाने की, लेकिन खाला मेरी शादी अगर गुल से नहीं भी होती तो भी मैं सारी जिंदगी अकेला रहने का फैसला कर चुका हूँ। उसकी वजह सिर्फ एक है, क्योंकि मेरे दिल में किसी और के लिए कुछ भी नहीं।
दिल में सिर्फ मोहब्बत है तो गुल के लिए। डट के बात कीजिएगा, डरने की जरूरत नहीं है। आने तो दो, तुम देखना मैं कैसे अपने रंग दिखाती हूँ, छोड़ूंगी थोड़ी इनको। कहाँ रह गए वैसे ये लोग? पता नहीं, आप लोग बात कीजिएगा। हाँ, अरे भी बुशरा, अगर सब कुछ तैयार हो गया है तो उधर पहुंचा दें, इंतजार कर रहे हैं। सुने, ये जरा चील कौओं की तरह इकट्ठे होके क्यों आए? खास तौर पे सुरैया और रजिया की शक्ल देख के ना मेरे तो बेचारे धक्के देके बाहर नहीं आए। तहम्मुल से बुशरा, तहम्मुल से, हमारे घर मेहमान बनकर आए हैं और कोई जरूरी बात करने आए हैं, मसला डिस्कस करने आए हैं। भाई हमारा क्या ताल्लुक है उनके घरेलू मसलों से? और एक बात बता रही हूँ मैं आपको, कोई बिला वजह की फजूल बात की ना तो मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी। बुशरा, बुशरा, क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो? और अगर कोई बात होती भी है तो मैं संभाल लूंगा, तुम खामोश रहना। अब चलो। देखिए आ जाओ ये जल्दी। अच्छा चलें। जमीला, सबको चाय दे दी। अरे नहीं, एक मिनट, हम लोग यहाँ पर खाने पीने के लिए नहीं आए, बल्कि हम लोग बहुत अहम बात करने के लिए आए। बातें होती रहेंगी बहन, लेकिन आप पहली बार हमारे घर आए हैं, ऐसे कैसे? काम की बात कर ले अंकल जी। क्या बात है, क्यों आए हैं आप लोग हमारे घर? जमीला, रहने, आप जाएं। देखिए, हम ये पंचायत यहाँ इसलिए लाए हैं कि मामले को मिल बैठकर हल किया जाए। कौन सा मामला बुजुर्गवार? यही सुरैया बेटी के घर में आपके बेटे की बिला वजह की मुदाखलत और बिला वजह का आना जाना, इसी मामले को हल करने के लिए यहाँ पर आए हम लोग। गुल, गुल, जी अम्मा। कहाँ खो जाती हो? नाश्ता किया है? दिल नहीं चाह रहा। हालत देखिए अपनी, इस तरह तो भूखी रह रह के हड्डियों का ढांचा बन जाओगी गुल। मैं तुम्हारे लिए पराठा बना के आती हूँ। अरे नहीं, आप क्यों बनाएंगी? मैं आपके लिए बनाऊंगी, आप मेरा फर्ज है। बताएं क्या खाएंगी? मेरी फिक्र छोड़ो, तुम अपना ख्याल करो। इतनी कमजोर हो गई हो। मैं ठीक हूँ अम्मा, मुझे क्या होना है? आज तो तुम्हारा इंटरव्यू था ना, गई नहीं? था, मगर मैं नहीं गई। क्यों? क्योंकि अम्मा, ना ही तो मुझे अब अहमर का सहारा चाहिए और ना ही किसी भी किस्म की सिफारिश। मैंने सोचा है कि मैं अब खुद जॉब ढूंढूंगी। अहमर तो जो कुछ भी कर रहा है वो दिल से कर रहा है तुम्हारे लिए गुल। अम्मा, ये जो दुनिया वाले हैं ना, ये किसी का दिल नहीं देखते। और ना ही मैं इतनी बहादुर हूं कि मैं दुनिया वालों का मुकाबला कर सकूं। मेरे सीखने के लिए एक थप्पड़ ही काफी है। मैं नाश्ता आपके लिए बना के रखती हूँ।